हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 6th साइंस का चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स एंड दिस इज पार्ट 1 वीडियो जिसमें हम टॉपिक 4.1 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 6th साइंस इन मिंट टॉक इंडिया चैनल। बट आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसे आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। First of all, we should understand the meaning of our chapter. Sorting materials into groups. Sorting का मतलब होता है कि छांटना, जो एक तरीके की चीज़ें होती है उनको एक साथ रखना और अलग तरीके की चीज़ों को अलग करना, वो होता है sorting. Materials are the substances by which any object is made. हमारे घर के आसपास बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। वो सभी चीज़ें जिस जिस चीज़ से बनती है, किसी न किसी चीज़ से तो बनी होगी वो, इसीलिए उन्हीं चीज़ों को मटेरियल्स बोला जाता है। और ग्रुप्स क्या होता है, हम एक तरीके की चीज़ों को हमेशा एक साथ रखना पसंद करते हैं, एक ग्रुप में, एक झुंड बना के। तो हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम एक साथ ग्रुप्स बना के रखते हैं और वो ग्रुप्स हम किस बेसिस पे बनाते हैं, वो सामान किस चीज़ से बने होते हैं उस बेसिस पे, या फिर उनके कुछ और अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हमने हमारे पिछले 2 चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे फूड में और कपड़ों में बहुत वैरायटी होती हैं, बहुत अलग अलग तरीके के फूड और क्लोथ्स अवेलेबल हैं हमारे लिए। सिर्फ फूड एंड क्लोथ्स ही नहीं, हम घर के आसपास भी जहाँ पे भी देखेंगे हमें वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। कभी हमें चेयर नज़र आएगा, कभी बुलक कार्ट नज़र आएगा, साइकिल नज़र आएगा, खाना पकाने वाले बर्तन, बुक्स, कपड़े, खिलौने, पानी, पत्थर और ना जाने कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं। और ये सारे ऑब्जेक्ट्स शेप में अलग होते हैं, कलर में अलग होते हैं और उनके इस्तेमाल भी अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं बोलूँ कि अपने आसपास देखो और अपने आसपास के उन सभी ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करो जो राउंड इन शेप हो, तो आपके लिस्ट में फुटबॉल आएगा, रबर बॉल आएगा, इस तरीके के मार्बल आएंगे, पानी रखने के लिए इस तरीके का घड़ा आएगा, यहाँ तक कि हम जो एप्पल, ऑरेंजेस, लेमन खाते हैं वो भी नियरली राउंड ऑब्जेक्ट्स हैं। सो इफ़ समवन आस्क्स यू कि तुमने ये कौन सा ग्रुप बनाया है, तो वो देख के ही पता चल जाएगा कि ये राउंड ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बनाया हुआ है। नाउ सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल, जिन्हें हम खा सकते हैं। तो हमारे इस राउंड ऑब्जेक्ट वाले ग्रुप में ही हमें 1-2 चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जिन्हें हम खा सकते हैं, दोज हु आर एडिबल। एप्पल एंड ऑरेंजेस आर एडिबल, जबकि बाकी जो चीज़ें बचती हैं हम उन्हें नहीं खा सकते। तो किस बेसिस पे आपने ये रेड सर्कल वाला ग्रुप बनाया और किस बेसिस पे ये ब्लू सर्कल वाला ग्रुप बनाया? रेड सर्कल सभी राउंड ऑब्जेक्ट्स का है, जबकि ब्लू सर्कल में राउंड ऑब्जेक्ट्स तो हैं लेकिन उनके साथ साथ वो भी हैं जिन्हें हम खा सकते हैं। तो इन चीज़ों का 2 अलग अलग प्रॉपर्टीज़ बन गया। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये दोनों राउंड है। सेकेंड प्रॉपर्टी, ये दोनों एडिबल है। जबकि फुटबॉल के बारे में एक प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं कि वो राउंड है, लेकिन सेकेंड प्रॉपर्टी ये एडिबल नहीं है। तो प्रॉपर्टी हमें किसी भी सामान के बारे में बताता है कि वो किस चीज़ से बना है, वो कैसे काम करता है, हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, एक्सेट्रा। नाउ सपोज हम ऐसी चीज़ों को एक साथ रखते हैं ग्रुप बना के जो प्लास्टिक की बनी हुई होती है। Say we wish to make a group of objects that are made up of plastic, like the bucket, lunch box, toy, water container, pipes, etc. इन सभी चीज़ों का शेप अलग अलग है, लेकिन प्रॉपर्टी अगर हम बोले कि इन सभी चीज़ों में कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि ये सभी चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई है, जिसे छूने पे ही पता चलता है। सो दैट इज़ वाई देयर आर मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। इस प्लास्टिक वाले ग्रुप के एग्जाम्पल में वी हैव ग्रुप्ड द ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ द मटीरियल्स दैट दे आर मेड अप ऑफ। व्हाट आर मटीरियल्स? मटीरियल्स आर द सब्सटेंस ऑफ विच एनी ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ। जैसे कुछ कुछ चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई होती है, जैसे अभी अभी हमने फोटो देखा। Mostly all the buckets, all the tumblers, tiffin boxes, water bottle, pipes, these are all made up of plastic. उसके बाद कुछ चीज़ें ग्लास की बनी हुई होती है, यानी कि कांच। जैसे हमारे घर की खिड़कियाँ, कांच के बर्तन, कांच के ग्लास। कुछ चीज़ें मेटल से बने हुए होते हैं जो बहुत ही हार्ड होते हैं, चमकदार होते हैं, जैसे दरवाज़ों पे लगने वाला ताला चाबी। आपके किचन के बर्तन, प्लेट्स, बाउल्स,
हैमर, नेल्स जिन्हें हम दीवारों पे कील लगाते हैं, ये सभी चीज़ें मेटल्स की बनी हुई होती है। उसके बाद कुछ लकड़ी के सामान होते हैं हमारे घर पे, जैसे फर्नीचर, बेड, कबर्ड, टेबल्स एक्सेट्रा। कुछ कॉटन की बनी हुई चीज़ें होती है, ज़्यादातर हमारे कपड़े कॉटन के बने हुए होते हैं। हमारे हैंडकरचीफ, बेडशीट्स, पिलो कवर्स, ये सब कॉटन की बनी हुई होती है। उसके बाद पेपर से बने हुए हमारे बुक्स, नोटबुक्स, मिट्टी से बने हुए मिट्टी के कुछ बर्तन, जैसे हमारे इस वाले फोटो में हमने मिट्टी का घड़ा देखा था। क्या आप कुछ और एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हैं जो अलग अलग मटेरियल्स के बने हुए होते हैं? लेट अस डू एक्टिविटी 1। लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल अराउंड अस। आपके लिस्ट में क्लासरूम में मिलने वाली चीज़ें भी हो सकती हैं, जैसे चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर, नेल, सोप, यहाँ तक कि नमक, पोटैटो भी। और कुछ चीज़ें जिन्हें हम अपने साथ नहीं ला सकते, जैसे दीवार, पेड़, दरवाज़ा, ट्रैक्टर, रास्ता, इनको भी हम अपने लिस्ट में रख सकते हैं, ये देखने के लिए कि वो किस मटेरियल से बने हुए होते हैं। और इन सब चीज़ों को हम टेबल नंबर 4.1 में लिखने की कोशिश करते हैं कि ये सभी ऑब्जेक्ट्स किन मटेरियल से बने हुए हैं। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज प्लेट। हमारे घर में प्लेट स्टील की बनी हुई होती है, ग्लास का भी प्लेट होता है, प्लास्टिक के ऐसे छोटे छोटे प्लेट्स में बच्चे खाते हैं, और कभी हमारे घर में ऑकेशन होता है तो इस तरीके के प्लेट या फिर पेपर प्लेट का भी हम इस्तेमाल करते हैं। दीज आर द मटीरियल्स जिससे ये प्लेट बना हुआ है। लिस्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट है पेन। टेक्स्ट बुक में पेन किस किस से बना हुआ है? प्लास्टिक एंड मेटल लिखा है। पेन का जो बाहर का हिस्सा होता है वो ज़्यादातर प्लास्टिक का बना हुआ होता है ताकि वो हल्का हो, जबकि जिस निब से हम लिखते हैं वो मेटल का बना हुआ होता है। अब कोई तो रीज़न है जिससे कि बाहर का मटेरियल प्लास्टिक का ही बना हुआ है और अंदर का निब मेटल से ही हमेशा बनता है, वो प्लास्टिक से नहीं बनता। सिमिलरली चौक, हम हमारे क्लास में डेली चौक को देखते हैं। चौक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ये चौक बनता किससे है? क्या आपने कभी सोच के देखा है? ये चौक एक केमिकल से बनता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। उसी तरीके से पेंसिल, पेंसिल से हम डेली लिखते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। पेंसिल किस मटेरियल से तैयार होता है? तो इस पोर्शन को देख के आपको पता ही चल जाता है कि ये मटेरियल लकड़ी से बना है, वुड से बना है। लेकिन ये जो ब्लैक कलर का पोर्शन है, ये कौन सा मटेरियल है? पेंसिल का लेड ग्रेफाइट नाम के एक मटेरियल से बनता है। ग्रेफाइट क्या होता है ये आप अपने हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे। बट ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल ओनली। तो इस तरीके से आप अपने लिस्ट में और भी चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे नोटबुक्स, बुक्स, बॉल, कॉम्ब, बेड, पिलो, कुछ भी सामान। सो टिल हियर वी हैव अंडरस्टूड दैट देयर आर मेनी टाइप ऑफ मटीरियल्स। बहुत सारे अलग अलग टाइप के मटीरियल्स हैं हमारे आसपास जिससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अब हम टेबल नंबर 4.2 में उन्हीं अलग अलग मटीरियल्स को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हर एक मटीरियल से कितने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। जैसे हमने देखा पेंसिल लकड़ी से उसका बॉडी बनता है, वुड से। वुड से हमारे घर में चेयर बनता है, बेड बनता है, फर्नीचर, टेबल बनता है। और अगर आप खेतों में चले जाएंगे तो प्लॉव, बुलक कार्ट और उसके व्हील्स, ये सब चीज़ें वुड से बनती हैं। पेपर नाम के मटेरियल से हमारे बुक्स, नोटबुक्स बनते हैं, न्यूज़पेपर बनता है, बहुत सारे टॉयज़, जैसे हम दिवाली में हम पेपर से बने हुए लैंटर्न्स बनाते हैं, उसी तरीके से कैलेंडर, समोसा खरीदने जाएंगे तो उसका बैग, ये सब चीज़ें पेपर से ही बनता है। उसी तरीके से लेदर नाम का एक मटेरियल होता है जो एनिमल्स के स्किन से मिलता है। लेदर से लेदर शूज़ बनते हैं, लेदर बेल्ट बनता है, लेदर बैग बनता है। अब अगर आप बेल्ट को ध्यान से देखेंगे तो ये बेल्ट लेदर से तो बना ही है, लेकिन उसका जो बकल है वो एक मेटल से बना है। सिमिलरली प्लास्टिक नाम के मटेरियल से भी लंच बॉक्स, पाइप्स, टॉयज, बकेट, चेयर, टम्बलर, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। द नेक्स्ट मटेरियल इज कॉटन। कॉटन बहुत ही नरम और मुलायम होता है, इसीलिए कॉटन से हमारे कपड़े बनते हैं, हैंकरचीफ बनता है, बेडशीट्स एंड पिलो कवर्स बनते हैं। लिस्ट में हम एक लास्ट आइटम मेटल लिखेंगे जिससे हमारे घर के बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। जैसे आपके घर में अगर बाहर ऐसा गेट बना है, ये मेटल से ही बना है। खेतों में जो फेंसिंग की जाती है वो भी मेटल से ही बनता है। हमारे घर में मोस्ट ऑफ द यूटेंसिल्स जैसे कढ़ाई, प्लेट, बाउल, ये सब मेटल से ही बनते हैं। घर में ताला चाबी जो हम लगाते हैं वो भी मेटल से बनता है। यहाँ तक कि मम्मी जो ईयररिंग्स पहनती है वो भी गोल्ड नाम के एक मेटल से ही बनता है। तो हमने इन दोनों टेबल से क्या सीखा? फर्स्ट थिंग इज हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं।
कुछ कुछ ऑब्जेक्ट सिर्फ एक सिंगल मटेरियल से बना है, जबकि कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे मटेरियल से मिलके बना है। और उसके बाद थर्ड थिंग हमने ये भी देखा कि एक मटेरियल से बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स भी तैयार हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें क्या चाहिए, हमारे नीड के हिसाब से ऑब्जेक्ट्स तैयार होते हैं। नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट, कि हम कैसे डिसाइड करें कि किस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करेंगे। सपोज ये जो गेट है, अगर ये गेट मेटल से नहीं बनके मान लीजिए ग्लास का बना हुआ होता तो क्या होता, तो फिर चोर आते और ग्लास को आराम से तोड़ के अंदर चले जाते या चोरी कर लेते। सपोज ये कढ़ाई मेटल का नहीं बना हुआ होके पेपर का बनता, तो जैसे ही इसको आप फ्लेम के ऊपर चढ़ाते ये जल जाता और खाना तो बनता ही नहीं। सो दैट इज वाई वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटीरियल्स, और उससे भी ज़्यादा मटीरियल्स के प्रॉपर्टीज़ को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम मटीरियल्स के प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे कि वो मटीरियल कैसे बनता है, क्या क्या उसके इस्तेमाल हैं, और वो मटेरियल दूसरे मटेरियल से कैसे अलग है, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम जब जानेंगे तभी हमारे लिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को तैयार करना आसान हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल वी विल कवर इन आवर पार्ट 2 वीडियो। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी के साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। वी विल मीट वेरी सून इन आवर पार्ट 2 वीडियो। टिल देन थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.